नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े यूट्यूबर की, स्ट्रीमर की और गेमर की, जिनका शौक था गेम खेलना और उन्होंने अपने इस शौक को आगे जाकर अपना पैशन, अपना करियर बना लिया। उनका नाम है रिचर्ड टायलर ब्लेविंग की, जिन्हें हम निंजा के नाम से जानते हैं। आपको इनके बारे में इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये दुनिया के जो सबसे टॉप गेमर हैं उनमें शुमार होते हैं और इनकी नेट वर्थ 3.9 मिलियन डॉलर की है। ये 2019 में सबसे जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनकी लिस्ट में भी गिने जा चुके हैं। इनके पिता को गेमिंग का बहुत शौक था, गेम खेलने का बहुत शौक था, पर इन्होंने गेम खेलना अपना पैशन बना लिया। गेम खेलने लग गए और इसमें बिल्कुल डूब से गए और इसका फल ये निकला कि ये आज दुनिया के सबसे मशहूर गेमरों में गिने जाते हैं। इनका शौक इनका पैशन बन चुका है, करियर बन चुका है। रिचर्ड टायलर ब्लेविंग को उनके फैंस निंजा के नाम से जानते हैं। उनके यूट्यूबर पर 15 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी मौजूद है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने शौक़ को अपना करियर बना लिया, जिसे उनने सबसे ज़्यादा पसंद किया, जिसे उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था उस काम से, उन्होंने उसे ही अपना करियर बना लिया। इसलिए उन्होंने इस करियर में इतनी ज़्यादा सफलता पाई। निंजा का जन्म 5 जून 1991 में अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट के ग्रेस लेक जगह में हुआ था। पिता को उनके जो पिता थे उन्हें बचपन से ही मतलब स्पोर्ट्स और गेमिंग में बहुत शौक था, तो वो ये सब खेला करते थे। वो वीडियो गेम्स नई नई लाया करते थे और खेला करते थे। तो इसी से जो निंजा है, जो उन्हें आदत पड़ गई इस चीज़ की। वो एक बार गेम खेल रहे थे तो उनके भाइयों ने कहा, उनके 2 भाइयों थे, 2 भाई थे, उनके भाइयों ने कहा कि हम भी खेलेंगे। तो उन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक गेम खेल रहे थे और उनके भाइयों ने कहा कि नहीं, ये तुम नहीं कर पाओगे, पर उन्होंने किसी तरह उन दोनों को हरा दिया और यहीं से हुई उनकी शुरुआत। उनके पिता ने उनके इस टैलेंट को देखा, पर साथ-साथ कहा कि तुम पढ़ाई भी करोगे और गेम भी खेलना। इस तरीके की उनके बीच में डील हुई थी। वो पढ़ाई भी करते थे, गेम भी खेलते थे। जब वो कॉलेज में आए तो उन्हें पैसों की ज़रूरत भी पड़ने लगी। वो पैसे कमाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम भी करने लगे। इस तरीके से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, अपने पैशन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी जो स्किल थी उसे बढ़ाते गए समय के साथ-साथ। उनकी एक ख़ास बात थी, उन्हें सोना समय की बर्बादी लगता था। वो पढ़ते थे, अपना काम पूरा करके वो गेम्स खेलने लग जाते थे। बहुत कम सोते थे और उन्हें ये चीज़ काम की, ये समय की बर्बादी लग टायलर मतलब निंजा के प्रोफेशनल गेमिंग की शुरुआत एक हेलो 3 गेम खेलने से हुई थी, जो ऑरलैंडो के एक इवेंट से उन्होंने शुरू किया था। उन्हें पता चल गया था कि यार, जो इंसान मेहनत कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उनका यही मानना था कि जो इंसान मेहनत करने की हिम्मत रख सकता है, वो इंसान सफल हो ही सकता है, सफल होगा ही। टायलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी क्योंकि ये करियर भी मुश्किल था, पर उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के साथ-साथ एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया और वो सफल हो गए। टायलर ने ई स्पोर्ट्स नामक शब्द ने ये जो गेम है उससे शुरू की थी एक टीम से। 2011 में 2012 उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे ईयर्स रहे। 2011 में उन्होंने एक्चुअली जो अपनी गेमिंग की शुरुआत कर दी थी। 2012 में उनकी जो टीम है हेलो 4, वो चैम्पियनशिप जीत गई। H1Z1 से उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग की शुरुआत कर दी थी। आगे जाकर उन्होंने पबजी भी खेला, पर जब उन्होंने स्ट्रीम चालू की फोर्टनाइट के ऊपर, तो एकदम से उनकी ऑडियंस है, जो उनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, एकदम से उछाल आया और एकदम से वायरल हो गए वो उनकी वीडियोस और उनकी स्ट्रीमिंग्स। इससे जो स्ट्रीम थी, इससे फोर्टनाइट ही मशहूर नहीं हो गया, इससे एक रिकॉर्ड भी बन गया, सबसे ज़्यादा व्यूअर्स और उस टाइम पे अवेलेबल जो उनके सब्सक्राइबर्स से, इस तरीके के उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया था। फिर 2018 में एक और इवेंट हुआ जिसने उन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड भी बनाते चले गए। इस तरीके से उनके करियर शुरुआत हुआ और करियर में वो ग्रोथ करते गए। उनका यही मानना था कि जो अपना असल अभ्यास है, जो मेन प्रैक्टिस है, वो दिन भर गेम खेलने से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। आपका जो विज़न है वो काफ़ी ज़्यादा विजुअल, एक असली होना चाहिए और किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा मत कीजिए, केवल उसमें डेवोट होते जाइए, देते जाइए आप, और अंतिम में आपको उससे फल मिलने लगेंगे यार। इस तरीके की उनकी सोच थी।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, मैं फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, फॉलो योर पैशन।